रामू, रामू दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगा दरवाजा। रामू, ये मेरी ऑफिस की दोस्त है, तू दरवाजा खोल। नहीं नहीं, ये ऑफिस की कोई मैनेजर वैनेजर नहीं है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हमको सब पता है, आने दो, मैम साहब को सारी बात बताऊंगा। मुझे पता है कौन है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा ठीक है रामू, मैंने ना उसे खिड़की से भगा दिया है। अब मैं तेरी मैम साहब को फोन करूंगा, वो खुद आके दरवाजा खोलेगी जब तुझे पता चलेगा। फोन कैसे करोगे? फोन तो मेरे पास है, फोन तो ये रहा। रामू देख, मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा और तुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगा और तुझे घुमाने भी ले जाऊंगा। तू दरवाजा खोल दे। देख, मुझे नहीं चाहिए नए कपड़े, ना बढ़ानी तनख्वाह। मैम साहब मेरे को साफ कपड़े दिला देती है, मैम साहब बहुत अच्छी है। अब मैं मैम साहब को सारी बात बताऊंगा। मैम साहब मेरे को बाहर भेज देते और ये गर्वर फ्रेंड के साथ भीतर बेडरूम में रहते। अरे रामू, ये क्या कर रहे हो तुम? ये गेट क्यों बंद कर रखा है? सिद्धि, मेरी बीवी आ गई है। तू एक काम कर, तू गेट के पीछे छुप जा, उसके बाद देखते क्या करना है। ठीक है। अंदर साहब है मैम साहब, और अपने गर्लफ्रेंड के साथ जन क्या क्या करते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप अंदर जाकर देख लो। रामू काका, आप पागल हो गए? होश में भी है कि आप क्या कह रहे हैं? आप अपने साहब के बारे में उन्हीं की बीवी से कह रहे हैं। अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उनकी बीवी है, वो शादीशुदा है। मैम साहब आप बहुत भोली हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा विश्वास नहीं है ना तो अंदर देख लो। रामू काका, अगर आपकी बात झूठी निकली तो आप सोच नहीं सकते आपके साथ क्या होगा। 1 मिनट में मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी, याद रखिएगा। ठीक है मैम साहब। यशु, तू यहाँ ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे हमारा खुद का ही ऑफिस है, कभी भी आ जा सकते हैं हम। ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ ठीक कह रही है तू। वैसे एक बात बताओ, किसी छुपा रखा था इस कमरे में? किसको बुलाया? अपनी गर्लफ्रेंड को? दिखाओ मुझे भी, कहाँ है वो? तू कैसी बात कर रही है? अरे तू पागल हो गई है क्या? तू रामू की बात में आ गई है। तुझे पता है इसने अभी अभी गेट बंद कर दिया। मैं काफी देर से चिल्लाने लग रहा हूँ, मुझे पानी पीना है, गेट खोल दे गेट खोल दे, पर ये सुनता कहाँ है। कोई बात नहीं, पानी तो मैं तुम्हें आराम से बिठा के पिलाऊंगी, मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ। ईशु मेरी बात सुन, कोई भी नहीं है तू। ईशु, ईशु मेरी बात तो सुन। ईशु मेरी, 1 सेकेंड, आ जाओ इधर। मैंने कहा इधर आ जाओ। कौन है ये? ये मेरी ऑफिस की दोस्त है। ऑफिस की दोस्त है? ऑफिस की दोस्त कब से बेडरूम तक आने लग गई? और मुझे एक बात बताओ, हमारी शादी को 2 साल हो गए, ये कौन सी नई दोस्त आ गई जिसके बारे में अभी तक मुझे नहीं पता? मैम साहब ये कोई दोस्त दोस्त नहीं है, ये बाबूजी की गर्लफ्रेंड है। जवाब दो। रहने दो, कोई जरूरत नहीं, मुझे सब दिख गया। पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? बीवी कम पड़ गई थी जो तुम्हें बाहर मुंह मारना पड़ा? देखिए ईशु, ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरी बात समझ। हाँ ठीक है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वैसे भी तू एक बात बता, तू ऑफिस चली जाती है, अकेला आदमी करेगा क्या? अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो कौन ऑफिस जाएगा? तुम, जिसको मैं इतने सालों से कह रही हूँ कि ऑफिस जाओ, ऑफिस का काम संभालो, लेकिन नहीं। काम कैसे संभालोगे? तुम्हें तो जगह जगह मुंह मारने की आदत है, बाहर जाके तुम्हें लड़कियां जो संभालनी है ना? नहीं ईशु, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, पर तू इस बार प्लीज मुझे माफ कर दे। माफ कर दो, ताकि दोबारा से तुम ये हरकत कर सको और किसी नई लड़की को दोबारा बुला सको, है ना? मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये घर मेरा, वो ऑफिस मेरा। अगर तुम्हारी जगह ये हरकत मैंने की होती ना, तुम ऑफिस जाते और घर पे पड़ी पड़ी मैं अकेली बॉयफ्रेंड बना लेती। तब मैं तुमसे पूछती कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं करोगे। माफी मांगना आसान होती है, लेकिन माफ करना बहुत मुश्किल, जो कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं करूंगी। मेरी नजरों के आगे से अभी के अभी चले जाओ। रही बात डिवोर्स पेपर की, तो वो भिजवा दो। अरे ईशु मेरी, मैंने कहा ना,
मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि तुम्हारी एक एक बोली हुई बात सब झूठी होगी, क्योंकि तुम हो झूठे। अब निकलो इसके साथ। काका, आप अपना काम कीजिए। जी मैं मैडम जी राम राम। मैडम जी पिछले 3 महीने से मेरी पेंशन बंद हो गई, पता नहीं कैसे। ये पेंशन की फाइल है, इसमें चेक करके बताना, मेरी पेंशन चालू कर दो। पेंशन बंद पड़ी है। देखिए अभी हम बिजी हैं, आधा घंटा लगेगा हमें फ्री होने में। आप वहाँ जाके वेट करिए, मैं बुलाती हूँ आपको भाभी। ओ मैडम जी, मैं पिछले 1.5 घंटे से बाहर खड़ा हूँ, बहुत पहले आ गया था मैं। मेरा काम कर दीजिए। अबे तुझे समझ में नहीं आता मैडम ने क्या कहा है? अभी आधा घंटा लगेगा, और वैसे भी हमारा लंच टाइम हो गया है। एक काम कर, वहां जा बैठ और इंतजार कर। ठीक है साहब। मैडम जी अब तो कर दीजिए साइन, 3 बज गए। देखिए आपका जो काम है ना वो कैश का है, और कैश का प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो आज तो नहीं हो पाएगा, कल आ जाना। कल? अरे मैडम जी नहीं नहीं, मुझे 4 दिन हो गए, मेरा काम बस साइन देख लीजिए आप कागज, मेरा अर्जेंट काम है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मैम साहब, ऐसे मत करो। अबे तुझे समझ नहीं आ रहा मैडम ने क्या कहा है? तेरा काम कल होगा, क्योंकि तेरा काम कैश का है। अब एक काम कर, चल निकल यहाँ से, जा, कल आइयो। बाबूजी बहुत गलत काम कर रहे हो आप। हम गरीबों पे इतना किराया भाड़ा भी नहीं है, पैरों की जूती भी टूट गई, चक्कर लगाते रहे, सवारी भी नहीं मिलती है, कभी कभी तो यहीं रह जाते हैं शहर में। हाँ ठीक है, कल आइयो, जा, चल निकल। कल भी तुझे समझाया था ना कि तेरा जो काम है वो लॉन्ग प्रोसेस का है, तुझे समझ नहीं आती? क्या समझ रखा है तूने? हम यहाँ पे फ्री में बैठे हैं, मेहनत करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर तुझे समझ नहीं आता। अनपढ़ गंवार हो ना तुम लोग, तुम्हें कहाँ ही समझ आएगा कुछ। और सुन, तेरे को पेंशन खुलवानी है ना अपनी, तो तुझे कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन? कमीशन क्या दे? अरे आपको कमीशन के बारे में नहीं पता? कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप एक काम कीजिए, वहां पे बैठिए, अभी हमारा एक आदमी आएगा, आपको कमीशन के बारे में बताएगा। जाइए बैठिए। ठीक है, आज तो काम हो जाएगा ना साहब? अरे हो जाएगा, जा उधर। चाचा आप ही पेंसिल के लिए आए हो? हाँ साहब। मेरे को मैम साहब ने भेजा है कमीशन के लिए। कमीशन? जी। कमीशन कैसे? आपके जितने पैसे भी आएंगे ना, उसमें से 1000 रुपये मैम साहब को दे देना। 1000 रुपये? और ये साहब 1000 रुपये कमीशन के दे देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये घर का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं नहीं साहब, इतना पैसा नहीं, थोड़ा कम कटवा लो। बात मुझे ऐसे मत करो, मैं बहुत गरीब आदमी। चाचा मुझे तो मैम साहब ने बोला है, जो मैम साहब ने बोला है मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको 1000 रुपये नहीं दिए ना तो आप ऐसे धक्के खाते रहोगे। आप 1000 रुपये दे दो। अरे साहब तो 2500 तो कुल तनख्वाही पेंशन नहीं मिलती है, उसमें से 1000 रुपये, 1500 रुपये तो कुछ नहीं होना। नहीं साहब। तो चाचा आप एक काम करिए, आपको ज़्यादा दिक्कत है ना तो आप खुद बात कर लो। हाँ ना, मैं जाता हूँ साहब। हाँ 1000 रुपये कमीशन देना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? अरे मैम साहब, मैडम जी प्रॉब्लम कैसे नहीं, 1000 रुपये तो कमीशन, 2500 कुल पेंशन, 1500 रुपये बचे, तो मैडम जी 1500 रुपये में घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्यों नहीं चल पाएगा भाई? 1500 रुपये ना तुम जैसे लोगों के लिए बहुत होते हैं। बात बता, तुझे चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी, वो तो तुझे 1500 रुपये में आराम से मिल जाएगी। और तुझे क्या करना है इस उम्र में? अरे तो मैडम जी उसमें और भी खर्चा है, घर के आ रही बीमारी कोई, और रिश्तेदार भी है, उसमें आना जाना भी है। देखो हम आपको बड़े प्यार से समझा रहे हैं, आपको कमीशन तो देना पड़ेगा पूरे 1000 रुपये। और हाँ, अगर आप नहीं दोगे तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। रोजाना बैंक के चक्कर काटना, और इतना तो आपका किराया भी लग जाएगा। तो मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है आपका। आप 1000 रुपये दो और अपने 1500 रुपये ले जाओ, बात खत्म।
बाबूजी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैडम जी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे मत करो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में अनाज का एक दाना नहीं है, दाल चावल नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, बस इसी का सहारा है, बस एक पेंशन का सहारा है। इसे मत छीनो, कोई थोड़े बहुत काट लो, पैसे काटो तो, बाकी इतना इतना कमीशन मत लो साहब। मैं कहाँ जाऊँ? देख 1000 रुपए तो देने पड़ेंगे, अगर लेने तो ले, वरना निकल यहाँ से। निकल निकल। लेने हैं या नहीं? हाँ हाँ ठीक। साइन कर दिया मैंने, कल आके अपनी पेंशन ले जाइए। कल? हाँ कल। ठीक है साहब। ये पूरे 2500 रुपए आपकी पेंशन, जिसमें से मैं 1500 रुपए काट रही हूँ। 500 रुपए इसलिए काटे हैं क्योंकि और भी लोगों को खिलाना होता है, और 1000 रुपए जो कमीशन की बात हुई थी, ये रहे आपके 1000 रुपए। लो और निकलो यहाँ से। 1000 रुपये? अरे मैडम जी ये क्या, 1000 रुपये में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा घर भी नहीं चल पाएगा। नहीं चाहिए आपको 1000 रुपए, लाओ दो, निकल यहाँ से, निकल। क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ कैसे? मैं तो बैंक में ये देखने आया था कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये चल क्या रहा है, ये रो क्यों रहे हैं, और ये है कौन? तो सर ये ना भिखारी है, इसको हमने 1000 रुपए दे दिए, 500 लक्ष्य ने दिए, 500 मैंने दिए, उसके बाद भी भीख मिल गई है, यहीं खड़े होकर रो रहा है कि और पैसे चाहिए। तुम दोनों ने इसे पैसे दिए, बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे पैसे देने के बाद भी ये रो रहा है, मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। मैंने बताया ना, ये भिखारी है और ये हर बार आता है। अरे इसको 1000 रुपए दे दिए, फिर भी नहीं मान रहा, कह रहा है 1000 रुपए और दो। एक भिखारी के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, और 1000 रुपये लेने के बाद भी ये रो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो, तुम तीनों या तो सच सच मुझे बता दो कि यहाँ चल क्या रहा है, वरना तुम तीनों को एक साथ नौकरी से निकाल दूंगा। विकास, तुम मुझे बताओ चल क्या रहा है यहाँ पर। साहब आप मुझे नौकरी से मत निकालना, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। ये चाचा है ना, ये रोज़ अपनी पेंसिल के लिए आते हैं, और मैम साहब इनसे कमीशन मांग रही है, और मैम साहब ये बोलती है कि इन जैसे जितने भी आए उनसे कमीशन लेनी है। देखिए सर ये कुछ भी बोले जा रहा है, ये तो था भी नहीं यहाँ पर, और पिछले 3 दिन से इसने परेशान कर रखा है, सारे ऑफिस के स्टाफ को पता है। उसके बाद भी इसे पैसे दे दिए, फिर भी यहाँ से नहीं जा रहा है। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि विकास झूठ बोल रहा है, वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ यहाँ चल क्या रहा है। अंकल, आप मुझे बताइए यहाँ चल क्या रहा है। बाबूजी मेरे 3 महीने से पेंशन बंद थी, वो बैंक में पता करने के लिए आए तो मैडम जी बोली 1000 रुपये चाहिए कमीशन के, चालू हो जाएगी पेंशन। कई दिन हो गए चक्कर करते लगाते लगाते, इन्हें पूरी पेमेंट काट ली। 2500 तो मिलते ही है तनख्वाह के, वो पेंशन के साहब। 2500 में से 1000 रुपये दे दिए, हम क्या कर पाएंगे? 2500 में हम कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। ये 2500 पेंशन के दे रहे हैं, 1500 रुपये काट रहे। रिद्धि, ये क्या कह रहे हैं? तुम इनकी पेंशन में से कमीशन काट रही हो? अरे तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों के पास किस चीज़ की कमी है? अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारे पास। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी सैलरी में से कमीशन काटने लगूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर मेहनत करते हो, तब जाकर तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलती है, और मैं तुम्हारी सैलरी में से कमीशन काट लूँ तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लक्ष्य, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 20,000। और रिद्धि तुम मुझे बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000। तुम्हारी 50,000 रुपये सैलरी है, तुम्हारी 20,000 रुपये सैलरी है। क्या मैं तुम दोनों की सैलरी में से 5,000 या 10,000 रुपये काट लूँ, क्या तुम दोनों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो उसी तरह इस पेंशन पर इनका हक है, और तुम इनकी पेंशन में से कमीशन काट रही हो। रिद्धि, ये बुजुर्ग आदमी है, पता है इनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है। सरकार इन्हें पेंशन इसलिए देती है क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, और तुम इनकी पेंशन में से कमीशन काट रही हो। तुम्हारा उस पेंशन पर कोई हक नहीं है, क्योंकि वो सरकार उन्हें देती है। और तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिलकर रहेगी। तुम्हें अभी और इसी वक्त में बैंक से निकाल दूँ। देखिए सर हमसे गलती होगी, मानती हूँ, पर आप एक बार चांस तो दीजिए हमें।
हम अपनी गलती सुधारेंगे और आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। रिद्धि, तुमने गलती नहीं करी है, तुमने गुनाह किया है और इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। तुम्हें मैं इस बैंक से निकाल कर रहूँगा। अब एक काम करो, पैसे नहीं दो, चलो। जी, ये लीजिए आपके 2,500 रुपये। देखिए सर, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ और मेरा स्टाफ लोगों के साथ ऐसा करता है, तो इसका ज़िम्मेदार मैं हुआ। पर आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब कुछ देख लिया साहब। और तुम दोनों यहाँ से जाने से पहले एक लिस्ट बनाना, जिन जिन लोगों के साथ तुमने ये किया है ना, तुम दोनों की 2 महीने की सैलरी रहती है। मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगा और उन सभी लोगों को उनके पैसे वापस करूंगा। याद रखना, मुझे शाम तक लिस्ट चाहिए। शिट यार, लिस्ट कहाँ है वो? ये लो, खा लेना। ये क्या साहब? केक है इसमें। केक क्या होता साहब? अरे खाने की चीज है, खा लेना। साहब जी, बाबू जी कितने का है? 1500 रुपए का। बाबू जी 1500 रुपये दे दो हमें, ये केक आप ले लीजिए। देखा लक्ष्य, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम इस केक को फेंक देते ना, वो ज्यादा बेटर रहता। एक तो इसे केक दे दिया, ऊपर से पैसे मांगने आ गया। पागल वागल हो क्या? चुपचाप केक खा लो। तो साहब जी बहुत महंगा केक है ना, तो आप ही ले लीजिए, मेरे को 1500 रुपये दे दीजिए। सही कह रही हो ईशु तो। अरे एक बात बताओ, अरे मैंने तुम्हें खाने के लिए केक दे दिया, तुम पे वो नहीं चल रहा, तुम्हें पैसे भी चाहिए। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। बाबू जी सुनो, बाबू जी सुनिए, साहब जी सुनो, साहब जी इतना महंगा केक। सेठ जी ये केक ले लो, मुझे राशन दे दो। चाचा मेरी परचूने की दुकान है, कोई केक की दुकान थोड़ी ना है। बेटा केक बहुत महंगा है, तुम्हारे काम आ जाएगा, बहुत बढ़िया केक है, मुझे राशन की ज़रूरत है। चाचा कितना भी महंगा केक हो, आपको सामान लेना तो पैसे दे जाओ, केक को अपने ले जाओ। बेटा ऐसे मत करो, 1500 रुपये का केक है, तो सामान दे दो, मेरे को ज़रूरत है। चाचा ये 1500 का है या 5000 का? आपके पास पैसे है तो सामान ले जाओ, बाकी नहीं अपने केक ले जाओ। ठीक है बेटा। भाई क्यों सुबह सुबह गर्म हो रहे हो उस पे? देखिए ना भाई साहब, ये बोल रहे थे कि केक ले लो, मेरे को सामान दे दो। इस केक का मैं क्या करूँगा? ये तुम्हारे पास केक बेचने के लिए आए थे? जी भाई साहब। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। हाँ काका, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इस केक को बेच के पैसा लेना चाहते हो? सही कहा साहब आपने, मेरी मजबूरी बस 1500 रुपये की है साहब। अभी इतना अच्छा केक है, अब परिवार में एक दिन में खा लेंगे, तो एक दिन में खाने से क्या होगा? अब आपने इसकी कीमत बताई 1500, तो मैं 1500 रुपये में बेचना चाहता था। 1500 रुपये में पूरे महीने का खर्चा चलता साहब, तो साग सब्जी आ जाती और बहुत बढ़िया काम चलता। लेकिन हमारी किस्मत में 1500 रुपये भी नहीं है। अब एक दिन में खा करके हम गुजारा कैसे करेंगे साहब? मैं बहुत निर्भागी, मेरे बहू और बेटे क्या बताऊं आपको साहब, वो एक्सीडेंट में मारे गए। अब एक पोती और पोता है, बस उसकी परवरिश करता हूँ, मैं ही उनकी माँ हूँ और मैं ही उनका बाप। अब करूँ तो करूँ क्या, कोई नौकरी भी नहीं देता।
तो चाचा आप एक काम करो, कोई काम कर लो ना, कोई नौकरी कर लो, जिससे आपके पास पैसे भी आ जाएंगे और आपके पोते पोती की खर्चा भी चल जाएगा। ये बात भी ठीक कही आपने साहब। मैंने बहुत कोशिश की। मैं गया था आजा साहब के पास, ओझा साहब के पास, जितनी भी जानकारी थी मैं सबके पास गया साहब, लेकिन नहीं, सबने धमका दिया, अरे तू इस उम्र में काम करेगा, नहीं नहीं नहीं, तू जा, तू अपना काम कर, अरे तू काम करने लायक है, तू जा, तेरे बस ये काम नहीं है। बस साहब, बस भीख मांगता हूँ, मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता हूँ और बच्चों का पेट भर देता हूँ, अपना भर लेता हूँ साहब। चाचा मेरे पास आपके लिए काम है, क्या आप काम करोगे? क्या काम है? जरूर करूँगा साहब। वो दरअसल क्या है काका, मेरी पत्नी ना ऑफिस चली जाती है, तो घर पे हम दोनों ही रहते हैं और कोई घर पे रहता नहीं है, तो आप पूरे घर का काम कर लेना, बाकी जो भी आप काम करोगे उसके पैसे मैं आपको दे दूंगा। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल साफ सफाई और बहुत ही बढ़िया मैं काम करता हूँ। मैंने किया, कई साल किया काम घर का, और घर में सारा काम मैं ही तो करता हूँ सर। अच्छा ठीक है चाचा, अब आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं आपको राशन दिला देता हूँ, उसके बाद आप घर चले जाना और सबके लिए खाना ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं ज़रूर कल से आ जाऊँगा। चलिए साहब। ठीक है चलिए, आइए। मैडम ये लीजिए आपका सामान। अरे तुम कौन हो? तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। वो मैडम आज मेरा पहला दिन है, भैया ने काम पर रखा है। पर रखा है? पर तुम तो छोटी बच्ची हो, अभी तुम्हारे स्कूल जाने की उम्र है। तुम्हारे पापा कुछ कहते नहीं है ये सब काम करती हो तुम? वो मैडम मेरे पापा नहीं है और मम्मी की भी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। चलिए मैडम, अब मैं जाती हूँ वरना भैया डांटेंगे। ठीक है। मैडम आपने बुलाया? बच्ची ने कुछ गड़बड़ की या सामान इधर उधर कर दिया आपका? नहीं, बच्ची ने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे ना तुमसे बात करनी थी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म आती है? इतनी सी बच्चे को तुमने काम पे रखा हुआ है, तुम्हें पता है ना कि ये इनलीगल है। अरे मैडम, आप भी किन बातों को कर रही हो? अरे इसे काम की जरूरत थी तो मैंने काम पे रख लिया, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और कितना झूठ बोलोगे? हाँ, तुम इसे काम करने के ना पैसे भी नहीं देते हो, फ्री में काम कराते हो इससे। अरे ऐसा आपसे किसने कह दिया? मुझे ना सब कुछ बता दिया है बच्ची ने। सुनो, यस मैडम। एक बात बताओ, तुम्हारे भैया तुम्हें कितने पैसे देते हैं ये सब काम करने के? वो मैडम पैसों का तो मुझे नहीं पता, भैया ने मम्मी से बात करी है। मम्मी से बात करिए। और तुम काम कब से कब तक करती हो? तो मैं सुबह के 7 बजे आती हूँ और शाम को चली जाती हूँ 10 बजे। 10 बजे तक काम करती हो? देखो बेटा, मुझे पता है कि ज़रूर कोई और बात है, वरना तुम इतने लंबे समय तक इतनी सी बच्ची होके काम नहीं करोगी। तुम मुझे बता सकती हो क्या बात है? अगर कोई बात है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तो मैडम बात ये है कि मेरी मम्मी ने भैया से पैसे उधार लिए थे, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। पैसे उधार लिए थे? पर कितने पैसे लिए थे और क्यों लिए थे? मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था, शायद 2 लाख रुपए के बारे में बात कर रहे थे। गांव में दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी ना, इसीलिए मम्मी ने भैया से ऑपरेशन के लिए पैसे लिए थे। और अब वो तुमसे काम करवा रहा है? ठीक है, तुम एक काम करना, अपने भैया को लेके आना यहाँ पे, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं नहीं मैडम, भैया को मत बुलाइए वरना वो मम्मी को बता देंगे। तुम फिक्र मत करो, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। तुम बस भैया को लेके आओ, मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है मैडम। कैसे कैसे लोग हैं। तुम्हें जरा भी शर्म आती है? किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हो तुम। तो मैडम क्या करूं? इसकी माँ ने 2 लाख रुपए लिए थे मुझसे, ना तो उनका ब्याज दे रही है ना पैसे दे रही है। अब मुझे अपने पैसे कहीं से तो निकालने पड़ेंगे, इसलिए उसकी बेटी को ले आया काम पर। जब तक मेरे पैसे नहीं देगी ये मेरे यहाँ पर काम करेगी। मतलब तुम थोड़े से पैसों के लिए एक बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो? उसकी पढ़ने की उम्र है और तुम उससे काम करा रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बच्ची इस जगह होती तो तुम क्या करते उसके साथ? क्या करता क्या नहीं करता इन बातों को छोड़ो। अभी ये मेरी दुकान पर काम कर रही है क्योंकि इसकी माँ ने मुझसे पैसे लिए और ये काम करेगी। देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने इससे काम कराया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपना काम करो और इसे फ्री छोड़ दो।
अरे मैडम मैं भी देखता हूँ, मुझे कौन रोकता है। मेरे पैसे जब तक नहीं मिल जाते हैं ना, ये मेरी दुकान पर काम करती ही रहेगी। पहले मेरे पैसे दो, उसके बाद ये लड़की काम करना बंद करेगी। 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ये पकड़ो अपने 2 लाख रुपए, और आज के बाद ना मुझे इस बच्ची के पास दिख मत जाना। ठीक है मैडम, मुझे मेरे पैसे मिल गए तो मेरा क्या मतलब इससे काम कराने का। आज के बाद इस लड़की से मेरा कोई मतलब नहीं है, चलता हूँ। और हाँ, एक बात और, मैंने तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन इसलिए नहीं की ना क्योंकि मुझे पता है तुम उसके बाद भी इस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ोगे। अब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, आज के बाद इसका पीछा मत करना। अरे मैडम मैं क्यों दिखूंगा, मुझे मेरे पैसे मिल गए। ना मुझे इससे कोई मतलब, ना मुझे आपसे कोई मतलब। आप मेरी दुकान से सामान लेते हो इसलिए मैं आपके घर आ गया। धन्यवाद मैडम, आपने पैसे दे दिए। हम आपके धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देंगे। आप हमें हम अपने घर पे काम पे रख लीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम कैसी बात कर रही हो? बच्चों से काम कराना इनलीगल है हमारे देश में, और वैसे भी तुम्हारी तो पढ़ने की उम्र है अभी। तुम अपने घर जाओ, और हाँ, आज के बाद तुम्हें कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और तुम्हें कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो ना तो तुम यहाँ आ सकती हो। वैसे मुझे तुम्हारी मम्मी से ही मिलना है, तो मुझे लेके चलोगे तुम माँ के पास? हाँ मैडम चलिए, वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है।